स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ समरा फातिमा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें, मेरिट के आधार पर या फिर एंट्रेंस के आधार पर। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितनी कट ऑफ पर आपका एडमिशन जर्नलिज्म में हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और किस कॉलेज में होगा, और कितनी कितनी कट ऑफ जाती हैं और कितनी कट ऑफ्स आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर साल 10 कट ऑफ तो आती ही हैं और उससे ऊपर एक नीचे हो भी जाती हैं, मतलब ऊपर एक दो हो जाती हैं। तो पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 की, तो उसकी 11 कट ऑफ आई थी। मैं आपको 11 की 11 कट ऑफ दिखाऊंगी। अगर हम बात करें जर्नलिज्म कोर्स की ख़ास तौर पर, तो मैंने आपको कल पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि केवल जर्नलिज्म के 7 कॉलेज हैं अगर आप मेरिट से एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसमें से 2 कॉलेज ऐसे हैं केवल जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं, और बाकी बचे 5 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है वो फ़ायदे में रहती हैं कि वो 7 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ को जो है वो सिर्फ 2 कॉलेज की ही कट ऑफ का के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कट ऑफ किस हिसाब से आती है। अच्छा, इसके अंदर 7 रिजर्वेशन भी होते हैं: जनरल, OBC, SC, ST, PWD, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कश्मीरी माइग्रेंट। तो भाई आप जिस भी रिजर्वेशन से हैं उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज देखिए और जाकर एडमिशन आप उसमें ले सकते हैं। जर्नल वालों की जो कट ऑफ है वो अमूमन हाई रहती है। अगर मैं बात करूं पिछले साल की कट ऑफ के 10 या 11 कट ऑफ के बारे में, तो 90 से नीचे तो कट ऑफ आई नहीं और उसके बाद एडमिशन जर्नल में क्लोज़ हो गए। सबसे पहले ही अगर हम कहें तो जर्नल में ही एडमिशन क्लोज़ होते हैं, इसके बाद किसी दूसरे रिजर्वेशन में होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले साल की फ़र्स्ट कट ऑफ क्या आई थी। आपको स्क्रीन पर पहली कट ऑफ नज़र आ रही होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। शुरू के जो 2 कॉलेज हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स और महाराजा अग्रसेन कॉलेज, ये कोएड हैं, तो इसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी नीचे के जो 5 कॉलेज हैं, या कहें टोटल 7 कॉलेज में गर्ल्स किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं। ये चीज़ पहले से ही क्लियर कर लें, बॉयज़ के लिए केवल ऊपर वाले 2 कॉलेज हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करें जर्नल कट ऑफ की, तो देखिए कितनी हाई गई है। 98 दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, महाराजा अग्रसेन की 96, भारती कॉलेज की 95, कालंदी कॉलेज की 97 और लेडी श्री राम कॉलेज की 99.50, कमला नेहरू कॉलेज की 96 और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की 94। तो अगर आप जर्नल हैं तो देखिए 95 से नीचे आपका चांस है नहीं इस कट ऑफ में, अगर आप एक लड़की हैं। और लड़कों की अगर मैं बात करूं तो 96 मिनिमम उनका है कि फ़र्स्ट कट ऑफ में उनका एडमिशन हो जाएगा। अब कट ऑफ देखते कैसे हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं। तो अगर किसी बॉयज़ को एडमिशन लेना है और उसकी परसेंटेज 95 है, और यहाँ पर देखिए बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो 98 और 96 है, और जो वो लड़का है वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो क्या करेगा, वो अगली कट ऑफ का वेट कर लेगा, और जब भी 96 वाली 95 होगी तो जल्दी से जाके महाराजा अग्रसेन में एडमिशन ले लेगा। लेकिन अगर वही लड़का जर्नल से है और उसकी परसेंटेज 90 है, तब उसके लिए वेट करना जो है वो सेफ़ भी नहीं है। तो उससे अच्छा क्या तो किसी और कोर्स में एडमिशन ले ले, या क्या करे कि भाई एंट्रेंस से भर दे, क्योंकि कट ऑफ का 98 से 90 आना तो बहुत ही मुश्किल है जर्नल में। तो मतलब जर्नल के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि 90 से ऊपर वाले ही उम्मीद लगाएं कि उनका एडमिशन जर्नल कैटेगरी से जर्नलिज्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। 90 से नीचे वाले ये ख्याल निकाल दें दिमाग से। भाई लक बहुत अच्छा होगा तो हो भी सकता है, अदरवाइज़ एक रेयर केस है ये। ठीक है, OBC की अगर हम बात करें तो देखिए 96, 93, 94 और 90 तक डाउन आई है। SC ST अगर हम देखें तो इसमें भी 85 दोनों का जो है वो डाउन रहा है। PWD में भी 85 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 94। कश्मीरी माइग्रेंट में भी 85 तक जो है वो कट ऑफ आ गई है, लेकिन केवल गर्ल्स कॉलेज में। बॉयज़ के लिए जो है वो 91 लोएस्ट कट ऑफ है, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट के लिए केवल। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड लिस्ट की तरफ। तो ये आपकी सेकंड लिस्ट आ गई है, जिसमें कट ऑफ देखिए 97 एक पॉइंट नीचे हुई है, और दूसरे कॉलेज महाराजा की 95 हो गई है जर्नल में, फिर 93, 99 और 95 और 93.5। ठीक है, OBC में जो है वो 87 हो गई है लोएस्ट, और SC ST में 84 और 80। देखिए ST में जो है अगर आप तो 80 तक भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। इसके बाद PWD में भी कट ऑफ बहुत डाउन हो गई, एकदम से 80 हो गई, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 92। और देखिए कश्मीरी माइग्रेंट में जो कट ऑफ है वो 80 तक लो आ गई। तो 80 वाले अगर मतलब ST या PWD या कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो 80 वालों का भी एडमिशन जर्नलिज्म में हो जाएगा। लेकिन जर्नल वाले देखिए 97 और 95, मतलब 90 से ऊपर ही चल रही है आप लोगों की कट ऑफ। अब चलते हैं तीसरी कट ऑफ की तरफ। तो ये आ गई हमारी तीसरी कट ऑफ, जिसमें आप देखेंगे कि 96 हो गई है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की, महाराजा की 94
और लोएस्ट अभी भी 92 है, और लेडी श्री राम कॉलेज की तो 99 ही है। इसके बाद ओबीसी में 84 लोएस्ट हो गई है, तो 84 पे भी ओबीसी में एडमिशन मिल जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में। एससी की अगर हम बात करें तो इसकी लोएस्ट कट ऑफ 83 हो चुकी है, और एसटी की तो 75 हो चुकी है। कश्मीरी माइग्रेंट और पीडब्ल्यूडी की भी 75 लोएस्ट कट ऑफ है, और लगभग 90 से तो नीचे की यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन लेडी श्री राम कॉलेज की कट ऑफ जो है वो सब जगह 96 97 ही है। कश्मीरी माइग्रेंट की भी लोएस्ट 75 हो गई है। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको देखिए कि भाई अगर आप जिस भी रिजर्वेशन को बिलोंग करते हैं, अगर जर्नल को करते हैं तो जर्नल की कट ऑफ आप देख लीजिए। मैं पूरी टोटल 11 कट ऑफ आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। पीडब्ल्यूडी से हैं तो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ आप अच्छे से रीड करिए और देखिए आपकी परसेंटेज कितनी है और ये डाउन इतना जा रहा है या नहीं। चलिए अब चलते हैं चौथी कट ऑफ की तरफ। ये देखिए चौथी कट ऑफ हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एडमिशन क्लोज होना शुरू हो गए हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो एक डैश लगा रखा है मैंने, इसका मतलब है यहाँ पर एडमिशन क्लोज हो चुके हैं इस कैटेगरी में। अब इसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज में देखिए यहाँ पर भी जर्नल में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो अब अगर कोई स्टूडेंट 92 या 93% वाला वेट कर रहा होगा तो उसके लिए अब एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। इसके बाद देखिए कमला नेहरू कॉलेज में भी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, कालंदी कॉलेज में भी जर्नल के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले जर्नल के ही एडमिशन क्लोज होना शुरू होते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 4th लिस्ट में क्लोज हो गए तो आगे दोबारा से नहीं हो सकते। हो सकता है 5th या 6th लिस्ट में दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको सारी कट ऑफ आराम से देखते रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ, अगर किसी अच्छे कोर्स में या किसी दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, बाद में कैंसिल कराकर स्विच कर सकते हैं। अब देखिए 5th यहाँ पर कट ऑफ हमारे सामने आ चुकी है। देखिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जर्नल के लिए एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, केवल लेडी श्री राम 98 और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स 96। तो सोचिए कि अब अगर कोई 95 वाला स्टूडेंट वेट कर रहा होगा और उसने पहले की कट ऑफ में एडमिशन नहीं लिया होगा, पहले की कट ऑफ में उसका एडमिशन हो रहा था किसी दूसरे कॉलेज में, लेकिन उसे जिद थी कि मैं किसी एक ही पर्टिकुलर कॉलेज में लूँगा, तो देखिए अब सब जगह एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो इसीलिए आपका जहाँ भी एडमिशन हो रहा हो और आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है ये कॉलेज, तो एडमिशन ले लीजिए, बाद में कैंसिल करवा कर आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। फिर देखिए बाकी ओबीसी में भी 2 कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज हो चुका है और लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो वो 85 ही है ओबीसी में। एससी में 78 हो चुकी है जबकि पहले 75 थी, और एसटी में जो है 69 हो चुकी है लोएस्ट, और पीडब्ल्यूडी में 65। कश्मीरी माइग्रेंट भी 69 हो चुकी है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 85। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या केएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन 65 तक भी हो जाएगा, 69 तक भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मेरिट से ही एडमिशन लीजिए। इसके बाद 6th कट ऑफ देखते हैं। सभी कॉलेजेस में जर्नल में एडमिशन बंद हो चुका है केवल लेडी श्री राम को छोड़कर, और लेडी श्री राम की जो कट ऑफ है वो है 98। इसके बाद ओबीसी में देखिए लोएस्ट 82 और 80 तक आ चुका है, तो ठीक है 80 वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन 6th कट ऑफ तक हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एससी में भी 80 पर एडमिशन हो जाएगा और 77 पर भी हो जाएगा। एसटी में 67 हो गई है कट ऑफ, और पीडब्ल्यू में तो 60 हो गई है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की अगर आपकी प्रेफरेंस भारती कॉलेज या कालिंदी कॉलेज है तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो 78 70 है और भारती की 82 है। तो ये आप चीज़ देख लीजिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो कट ऑफ है वो लोएस्ट 82 हो चुकी है। कश्मीरी माइग्रेंट में लोएस्ट 68 हो चुकी है। इसके बाद देखिए 7th कट ऑफ आ गई है हमारे सामने। अभी भी लेडी श्री राम में जर्नल में एडमिशन हो रहे हैं, बाकी सब में जो है वो क्लोज हो चुके हैं। महाराजा अग्रसेन में भी आप देखें तो ओबीसी एससी और जर्नल तीनों की ही कैटेगरी के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। केवल एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के बचे हैं और इनकी कट ऑफ और लो कर दी गई है, 63 78 कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो वो पीडब्ल्यूडी की है 55, और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स इतनी लो परसेंटेज जो है उस पर भी एडमिशन ले रहा है। मतलब ये इसकी कट ऑफ है 55 पर भी अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपका एडमिशन इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में हो जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट में आपका 67 से भी एडमिशन हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में। और चलिए अब देखते हैं 8 कट ऑफ हमारी ये कितनी हाई गई थी या लो गई थी। तो इसमें ज़्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन क्लोज हो चुका है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे डैश नज़र आ रहे होंगे। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में सारे ही एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। महाराजा अग्रसेन में खाली एसटी पीडब्ल्यूडी में बचा है वो 70% पे, और भारती कॉलेज में भी केवल 2-3 ही रिजर्वेशन में एडमिशन बचा है। लेडी श्री राम कॉलेज में भी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, बस एसटी में बचा है। कमला नेहरू में भी जो है देखिए कमला नेहरू में लोएस्ट जो है वो 60 है पीडब्ल्यूडी के लिए, और कमला नेहरू में जो अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 79 तक भी यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा।
तो खैर हमें एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अगर हम देखिए यहाँ पर जनरल के एडमिशन खुल चुके हैं 2 कॉलेजेस में, और 89 पे भी हो रहा है। तो शुरू में जो मैं कह रही थी 90 से नीचे नहीं होता, तो यहाँ हो रहा है, लेकिन केवल लड़कियों का। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, बॉयज़ में भी एडमिशन क्लोज़ है। 9 कट ऑफ में दिल्ली कॉलेज में दोबारा से एडमिशन खुले और 93.5 पर यहाँ पर एडमिशन हो रहा है लोएस्ट। देखिए अभी भी बॉयज़ के लिए 90 से नीचे एडमिशन कहीं नहीं है। गर्ल्स के लिए 89 है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में, कमला नेहरू में, और जो लोएस्ट कट ऑफ आ गई है ओबीसी की वो 74 आ गई है भारती कॉलेज में, और महाराजा अग्रसेन में 77 पे भी ओबीसी बॉयज़ का एडमिशन हो जाएगा। एसटी की जो लोएस्ट है वो भी 62 चल रही है, और आई थिंक लोएस्ट जो हम अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 62 ही है, और वो है कालंदी कॉलेज की। बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तो सारे ही एडमिशन क्लोज हो चुके हैं 9th कट ऑफ में। देखिए कश्मीरी माइग्रेंट के भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस में बंद हो चुके हैं, केवल 1-2 कॉलेज में बचे हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं 10th कट ऑफ क्या कह रही है हमारी। सेकंड लास्ट कट ऑफ है ये, और इसमें जो है 94 पे महाराजा अग्रसेन में एक बार फिर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जो पहले 2-3 कट ऑफ में बंद थे, लेकिन इसमें दोबारा से खुल गए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको शुरू में बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है एडमिशन बाद में खुल भी जाते हैं, लेकिन ये सेकंड लास्ट है। तो 10th कट ऑफ के बाद आप भी उम्मीद लगाएं कि एक और कट ऑफ आएगी। ये थोड़ा रेयर केस है। खैर 2020 में तो 11th आई थी, अब 2022 का 21 का नहीं पता, कि क्या पता 12वीं कट ऑफ भी आ जाए और क्या पता 10वीं कट ऑफ आखिरी हो। तो खैर यहाँ पर आप देखिए लोएस्ट कट ऑफ जो है वो किस कॉलेज की है 10th में, आई थिंक 74 जो है, नहीं 69 लोएस्ट है कश्मीरी माइग्रेंट में, और एसटी में जो है वो 74 है महाराजा अग्रसेन की। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओबीसी में एडमिशन हो रहा है 85 पर, 86 पर। चलिए ये हमारी लास्ट कट ऑफ अब हमारे सामने आ चुकी है, 11th कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए जर्नलिज्म की। इसमें अगर हम देखें तो जर्नल में सारे एडमिशन क्लोज हो गए, और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो है वो 90 पर केवल एडमिशन ले रहा है। बॉयज़ के लिए देखिए 90 से नीचे कट ऑफ आई ही नहीं, गर्ल्स के लिए एक बार आई, और देखिए यहाँ पर अब 90 हो गई, तो 90 पे ही एडमिशन मिलेगा, इससे लो पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये केवल गर्ल्स कॉलेज है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओबीसी में देखिए 73 पर भारतीय कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 73 तक नीचे आ गई, तो मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अगर एडवाइस दूँ क्या करना चाहिए, आपको एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहिए या मेरिट लेना चाहिए, तो भाई अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 75 से ऊपर आपकी परसेंटेज है और आप एक लड़की हैं, तब तो आप मेरिट से फॉर्म भर सकती हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ 73-74 तक नीचे आई है। बॉयज़ के लिए तो यही है कि 85 समथिंग उनकी परसेंटेज हो तभी वो भरें, सेफ़ साइड यही है। हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए कट ऑफ, लेकिन एक सेफ़ जोन की अगर मैं बात करूँ तो जो बॉयज़ हैं वो 85 से ऊपर वाले ही भरें, और वो ओबीसी हो तब। जर्नल में गर्ल्स के लिए ये है कि अगर जर्नल कैटेगरी की गर्ल्स हैं तो वो जो है लगभग वो भी ट्राई करें कि 88 या 89 परसेंटेज हो तभी भरें जर्नल वाले, और बॉयज़ के लिए तो 90 से ऊपर ही परसेंटेज होना सही है, और 90 मतलब 3, 4, 95, 96 हो तभी वो लोग जो हैं इसको ऑप्ट करें। अदरवाइज़ एंट्रेंस फॉर्म से वो एंट्रेंस फॉर्म भरें और एंट्रेंस देकर एडमिशन लें। दिल्ली का जो मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करा है। टोटल 120 सीट्स हैं, और जो सिलेबस है वो सब भी मैंने बता रखा है, तो एंट्रेंस आप लोग दें। अच्छा, अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी, एसटी और एससी की, तो 70% वाले भी इसमें फॉर्म भर दें, क्योंकि उनकी कट ऑफ जो है वो इतनी लो तक जाती है। अब एसटी की देखिए 62 तक आई है। ठीक है, एसटी की भी ऑलमोस्ट इतनी आती है। अच्छा, कश्मीरी माइग्रेंट की अगर हम बात करें तो बॉयज़ जो हैं वो 85 वाले आराम से इसको भर दें, और 80 वाले भी भर दें। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स तो मुझे लगता है 60-65 वाली भी अगर फिल कर देंगी तो उनका एडमिशन इसमें हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको पता चल गया होगा कि कितनी कट ऑफ जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कितनी कट ऑफ्स आती हैं। लगभग 11 आई थी 2020 में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि अब मुझे लगता है कि इतनी सारी कट ऑफ्स देखने के बाद ये फैसला आप ले सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, कट ऑफ से भरना है या फिर मेरिट वाला भरना है या फिर एंट्रेंस वाला भरना है। और अभी भी आज का भी दिन आपके पास है, अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि अगर आप जामिया के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो उसमें तो अभी टाइम है। तो एक सेकंड ऑप्शन के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी रख सकते हैं, और अगर आपकी प्रायोरिटी ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो भी कोई बात नहीं, आप फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आपको जामिया में हुए किसी भी एंट्रेंस का एंट्रेंस पेपर चाहिए तो भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे सॉल्व्ड पेपर मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।